बच्चों, आज हम अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत इसके पीछे जो हम आपको सिलेबस के थ्रू कुछ रासायनिक बंधों का नाम लिया गया था। उसमें आयनिक बंध था जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, वैद्युत सहसंयोजी बंध। दूसरा बंध आपको बताया गया था कोवैलेंट बॉन्ड जिसको बोलते हैं हम सहसंयोजी बंध। तीसरे नंबर का जो आता है वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको बोलते हैं उप सहसंयोजी बंध। इसी का दूसरा नाम होता है डेटिव बॉन्ड। एक और नाम होता है सेमीपोलर बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं अर्धध्रुवी बंध। इन रासायनिक बंधों के अंतर्गत जब आप 12th क्लास में पहुंचेंगे तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड के नाम से एक चैप्टर और आपको मिलेगा। उसको जानने के लिए कोऑर्डिनेट बंध, उप सहसंयोजी बंध पढ़ना अति आवश्यक है। इसके बारे में आप विशेष जानकारी हम अपने इस वीडियो के थ्रू आपको पहुंचाने का काम करते हैं। डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं? जब दो डिफरेंट एटम, जब दो भिन्न परमाणु या दो समान परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों का शेयर होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वह इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक परमाणु के द्वारा किसी दूसरे परमाणु को डोनेट किया जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा। और ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के उपरांत जिस परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जा रहा है उस परमाणु को डोनर बोलते हैं, और इस डोनर को हिंदी में बोलते हैं दाता। यानी यह पूरा परमाणु नाइट्रोजन के पास ये जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इस बोरान के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी वैलेंसी कम हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन युग्म इनको डोनेट करता है। यह डोनर और ये एक्सेप्टर होगा। तो लुईस के अनुसार जो डोनर स्पेसीज होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पेसीज जो होती है वह लुईस के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू बेस के नाम से जाना जाता है, या अकॉर्डिंग टू लुईस बेस कहा जाता है, उनको लुईस बेस बोलते हैं। दूसरा जो एक्सेप्टर स्पेसीज है, बोरान ने 2 इलेक्ट्रॉन युग्म यानी इलेक्ट्रॉन पेयर बोरान ने लिया था। ये पूरा बोरान ट्राइफ्लोराइड एक्सेप्टर का काम करती है और इसको लुईस के अनुसार हम एसिड बोलते हैं। उसी के अंतर्गत ये जो बंध बनता है, एक के द्वारा दिया गया और एक के द्वारा लिया गया है। जो देने वाला होता है उस पर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आता है, जो लेने वाला स्पेसीज होती है उसके ऊपर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज आता है। इसीलिए इस नाम का, इस बंध का नाम डेटिव रखा गया या सेमीपोलर रखा गया। आंशिक रूप से धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाता है, इसलिए इसका नाम सेमीपोलर के नाम से। दूसरे एग्जाम्पल के, दूसरे उदाहरण के माध्यम से या एग्जाम्पल के माध्यम को समझाने का प्रयास करते हैं। यह HNO3 है, HNO3, HNO, ये हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन। इसके सभी के वैलेंस, जितने भी ऑक्सीजन परमाणु एटम है, ये सभी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल की तरह काम करता है, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन इसमें दोनों बंध का निर्माण होता है। ये इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉनों का रेशियो है ये लुईस बेंज के अकॉर्डिंग किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कराता है, 8 इसका हो गया। ये इलेक्ट्रॉन ये सभी शेयर करते हैं, 8 इसका हो गया। ये इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करता है, 2 इसका हो गया। नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन से भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इस ऑक्सीजन से 1 लेगा, यह नाइट्रोजन का पूरा होता है। तो इसमें जो बंध निर्माण होता है इसके
इसके बीच में जो शेयर इलेक्ट्रॉन है वह एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए सिंगल बॉन्ड। इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन का शेयर है, इसलिए सिंगल बॉन्ड। इसके बीच में दो इलेक्ट्रॉन का शेयर, इसलिए डबल बॉन्ड। इसके बीच में ये इलेक्ट्रॉन बचता है और इसके बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन एटम को, ऑक्सीजन परमाणु को डोनेट करता है और डोनेट करने के उपरांत ये भी स्टेबल हो जाता है। इसलिए इसमें जो ये बंध बना है ये आंशिक रूप से पॉजिटिव और ये आंशिक रूप से नेगेटिव। इसी बंध का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सेमीपोलर और ध्रुवीय बंध के नाम से जानते हैं। इसके लिए और एग्जाम्पल आपको बताया गया है, चंद्र 3 में है, हाइड्रोजन पर है, ओजोन है और अमोनिया और बोरान। एग्जाम्पल में पूछा जाता है। इसके अलावा AlCl3 और जिंक क्लोराइड BF3, ये जितने स्पेसीज हैं ये सभी स्पेसीज लुईस लेविस एसिड का काम करती है। इसके अलावा जो शेष बचता है आपका अमोनिया है, अमोनिया है। इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं जो लेविस बेस की तरह काम करते हैं। वो आपके हैं NH3 जिसके पास लाल पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, H2O, एल्कोहल, एमीन, RNH2, फिर इसके बाद है R2NH, इसके बाद है R3NH। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। प्राथमिक अल्कोहल ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल भी लेविस बेस की तरह काम करेगा, अमोनिया करेगा, जल। ये तमाम प्रकार जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ये बचा रहता है और ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को देने के लिए तत्पर होता है। इस तरह से ये आपका लुईस बेस और ये आपका लुईस एसिड की तरह कार्य करता है। और इन सभी में बंध का जो बंध निर्माण होता है उस बंध को कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसहसंयोजी बंध कहते हैं।